कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कवाकी और बरूटो को। और कवाकी बरूटो से कहता हैगा कि शिनोबी एज अब ख़त्म हो चुका हैगा और आज मैं तुम्हें भी वहीं भेजूंगा जहां मैंने भेजा है सेवन्थ होकागे को यानी कि नरूटो को। फिर हमें दिखाया जाता है सारा के सारा जो लीफ विलेज है वो तबाह हो चुका होता हैगा और हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता हैगा। और तभी बरूटो कहता है शिनोबी अभी भी बचा हुआ हैगा और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। फिर इन दोनों बीच काफ़ी खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है आज का सीन को, जहाँ पर नरूटो का सन बरूटो और शिकामारू का सन शिकाडाई को दिखाया जाता हैगा। और बरूटो बहुत तेजी में कहीं जा रहा होता है और शिकाडाई उसका पीछा कर रहा होता है। उसे लगता है बरूटो किसी प्रॉब्लम में हैगा और बरूटो से वो पूछता हैगा तो आखिर बात क्या है। तो बरूटो कहता है बहुत बुरी चीज़ हुई, जल्दी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें नरूटो और शिकामारू को दिखाया जाता हैगा जो काफ़ी बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें कल के एकेडमी के एंट्रेंस की सेरेमनी है, इसलिए उन्हें सारे पेपर्स वर्स आज ही कंप्लीट करने होंगे। फिर नरूटो कहता है कि मुझे आज भी यहीं पर सारी रात रहना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा। इसके बाद हमें नरूटो और शिकाडाई को दिखाया जाता है जो किसी ट्रेन के ऊपर चढ़कर बैठे होते हैं। और तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे स्पेशल एडिशन ग्रीन चिली बर्गर मिल गया हैगा। और ये देख के शिकाडाई गुस्से में लाल हो जाता है। फिर शिकाडाई कहता है अबे ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मुझे लगा तू किसी प्रॉब्लम में है इसलिए मैं तेरे साथ आया, लेकिन तू तो बर्गर खाने आया है। तो बरूटो कहता है कि तुम्हारा मन नहीं है बर्गर खाने का। जिसके बाद शिकाडाई बर्गर खाने लग जाता हैगा, लेकिन बर्गर भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता हैगा। तो इन दोनों की खाकर की बैंड बच जाती है और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक फिर पीने लग जाते हैं। उसके बाद लीफ विलेज दिखाया जाता हैगा जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एंड एडवांस हो चुका होता हैगा। और बरूटो रोज़ ऐसे ही घर जाता है क्योंकि इसे चलना भी नहीं पड़ता और थकना भी नहीं पड़ता हैगा। अरे भाई, ये तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बिल्कुल किसी की बात ना मानने वाला एकदम आलसी। और शिकाडाई बर्गर बरूटो को मुंह में घुसा देता है और बोलता है तुम्हारी तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और शिकाडाई यहाँ से चला जाता है। फिर सेवन्थ होकागे का फेस देख के बरूटो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी ट्रेन ड्राइवर खिड़की से बाहर निकल कर बरूटो को डांटने लगता है क्योंकि बरूटो ट्रेन के ऊपर बैठा होता है। उसके बाद बरूटो वहाँ से जंप लेकर एक पोल के ऊपर पहुँच जाता है और वहाँ देखता है कि एक बच्ची को कुछ बदमाश बच्चे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। और इस बच्चे का नाम होता है डैंकी। जो बच्चे जो होते हैं बदमाश उसका पर्स भी वो लोग छीन लेते हैं, लेकिन वो बच्चे अभी भी डैंकी को मारना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर कोई बच्चा किसी के ऊपर जूस फेंक देता है और वो और कोई नहीं, वो बरूटो होता है। और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये मेरे हाथों से गलती से छूट गएगा। जिसके बाद वो बरूटो खुद शैडो कुंजुत्सु का यूज़ करके उन सबकी वहाँ पर बैंड बजा देता है और एक बच्चे के मुंह में बर्गर घुसा के बरूटो मारता है और यहाँ डैंकी का पर्स जो होता है वो उसको वापस मिल जाता है। जिसके बाद उन लोगों के और भी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बरूटो और डैंकी दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं। बरूटो कहता है तुम इन जैसे लोगों पर डरते क्यों हो, तुम्हें इनको सबक सिखाना चाहिए। और डैंकी कहता है कि भाई मेरे को निंजुत्सु भी नहीं आता है और मैं तुम्हारे जितना पावरफुल भी नहीं हूँ। और तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम्हें निंजुत्सु भी आता है और तुमने एकेडमी भी ज्वाइन करिएगी। बरूटो कहता है मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन करी है, मैं कल से दरअसल एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। और डैंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन करने वाला होता है। इसके बाद इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। और डैंकी निंजुत्सु सीखना नहीं चाहता है, उसने एक स्पेसिफिक लाइफ में ही कुछ करना होता है। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें निंजुत्सु सीखना है और सीखने के लिए कहते हैं। लेकिन डैंकी के फादर एक लीफ विलेज की एक बड़ी कंपनी के हेड होते हैं। डैंकी उस कंपनी का इकलौता वारिस है, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो निंजुत्सु सीख कर वो स्ट्रॉन्ग बने और अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे से चला सके। और फिर बरूटो पूछता है क्या तुम्हें सच में शिनोबी बनना चाहते हो। और डैंकी कहता है नहीं। और बरूटो कहता है कि तुम्हें अपने फादर की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हारा जो मन करे तुम्हें वो करना चाहिए और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे मैं अपने फादर को लेसन सिखाऊंगा। जिसके बाद बरूटो अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ पर उसकी मम काफ़ी टेस्टी खाना बना रही होती है और हिनाटा कहती है कि शायद नरूटो घर वापस आ जाएगा। और यह बरूटो सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नरूटो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो कभी कभी घर आता है। इसलिए बरूटो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हिनाटा उसे समझाते हुए कहती है कि आज हम सेफ फील कर रहे हैं वो सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे फादर और विलेज के शिनोबी मिलकर वो विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बरूटो भी दुखी होता है क्योंकि सबके फादर अपने घर पर आते हैं टाइम बिताने के लिए और बरूटो और नरूटो कभी बहुत कम घर पे आता है, बहुत कम, कभी कभार वैसे आ गया वैसे नहीं आता। उसके बाद हमें डैंकी दिखाया जाता है जो अपने फादर से साफ साफ कह देता है कि मुझे निंजुत्सु नहीं सीखना है, उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइंटिफिक लाइन में ही जाना है चाहता है वो।
और वो तभी उसके फादर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने का होगा। जिस उनके डैंकी अपने रूम से बाहर चला जाता है। डैंकी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी हमें एक ब्लू कलर का चक्र दिखाई देता है और फिर वो डैंकी शोल्डर में आकर काट लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डेज का सीन दिखाया जाता है और बोरुतो जल्दी में अपने घर से निकल जाता है क्योंकि आज उसका अकेडमी का फर्स्ट डे है। तभी हमें रास्ते में डैंकी दिखाया जाता हैगा और बोरुतो की आंखों में भी वो ब्लू कलर की हो जाती हैं एंड डैंकी की बॉडी से भी हमें ब्लू कलर का चक्र दिख रहा होता है और पर बोरुतो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और हम देखते हैं अगले सीन में उन बदमाश बच्चों को जिन्हें रास्ते में एक नोट पड़ा हुआ मिलता है और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे नोट पड़े हुए होते हैं और वो नोट चखते चखते ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और फिर ब्रूटो भी यहाँ पर आ जाता है ट्रेन के अंदर और डैंकी भी हमें ट्रेन के अंदर ही दिखता है। जिसने ट्रेन चलाई होती है वो डैंकी ही होता है ताकि वो उन बदमाश बच्चों से अपना पुराना बदला ले सके। और सेम ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन भी डैंकी ने ही चला दी होती है ताकि एक्सीडेंट हो जाए बहुत बहुत खतरनाक। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बरूटो भी आ जाता है ट्रेन के अंदर और बरूटो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस टाइम पे एकेडमी में होना चाहिएगा। टैंकी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने फादर को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं बरूटो की जो आंखें होती हैं ब्लू हो जाती हैं एंड टैंकी की ब्लू फ्लेम भी दिखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी जो ट्रेन थी वो भी सामने से आ रही होती है और तभी बरूटो के ऊपर बरूटो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और शैडो कुंसू का यूज़ करता है ताकि वो ट्रेन का ट्रैक जो है चेंज कर सके। और अचानक से बरूटो का पैर फिसल जाता है और टैंकी के अंदर से ब्लू फ्लेम निकल जाती है बाहर और टैंकी उसे बचा लेता है बरूटो को और सभी लोगों को भी बचा लेता है और ट्रेन का एक डब्बा अलग हो जाता है और बरूटो बदमाश बच्चों को एक सेफ डब्बे में डाल देता है ताकि वो सेफ रहे क्या। और उसके बाद बरूटो भी ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है जिसमें से एक डब्बा जो है वो डायरेक्ट उड़कर और चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकेडमी की एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गई होती हैं और यहाँ हम देखते हैं ट्रेन ट्रैक से निकल कर वो जाकर सीधा 7th होकागे के स्टैचू पर गिरती हैगी और नरूटो के साथ ही वो रिएक्शन कुछ अलग सा हो जाता है और यह देख के टैंकी कहता है कि भाई मुझे भी शिनोबी बनना हैगा। और उसके बाद हम देखते हैं नरूटो और शिकामारू को ऑफिस में और जहाँ शिकामारू कहता है कि आज बरूटो ने जो कुछ भी किया उसको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिएगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसके टैंकी के फादर ने भर दिएगा। और वो लेटर भी भेजते हैं उसके फादर टैंकी के जिसमें लिखा होता है बरूटो वैसे टैंकी जिंदा हैगा। और यह सुनकर नरूटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वीडियो कैसी है पसंद तो आज बरूटो का फर्स्ट डे एकेडमी का और बाकी बच्चे 2 हफ्तों से आ ही रहे होते हैं लेकिन बरूटो का ही फर्स्ट डे होता है क्योंकि इसको 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था एकेडमी से। जो भी इसने रिसेंटली बवाल खड़ा किया था काफ़ी बड़ा तो इस वजह से काफ़ी दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो बरूटो आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और तभी यहाँ पर शिगड़ा आ जाता है और कहता है तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है जैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया था, इस वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बरूटो कहता है वो तुम मेरे फ़ैन है, ये लोग उनसे कह रहा शाम को आ रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं बरूटो क्लास में चला जाता है और क्लास में जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है हेलो गाइस मेरा नाम है बरूटो उजुमाकी और कैसे हो तुम सभी लोग। लेकिन यहाँ पर किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और एक बंदा कह रहा होता है यहाँ पे कौन है नल्ला। और शिगड़ा कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। जिसके बाद बरूटो अपने आकर बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं बरूटो 7th हुआ गया सन है इसलिए उसे इतनी कम पनिशमेंट मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो समझ ही सकते भाई क्या ही उसका हाल होता और उसको जेल की हवा अलग से खाने को पड़ती। और शिगड़ा कहता है कि तुम्हें इनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बरूटो कहता है तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है वो कहता है बरूटो 7th होकागे का सन है इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहेगा। और एक लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है और वो कहता है कि मैंने कहीं ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं बोल दिया। शिगड़ा कहता है मुझे पता है कि तुम कोई भी बात किसी के भी मुंह पे कह देते हो लेकिन तुम्हें कभी तो चुप रहना चाहिए। इनोजिन कहता है वैसे भी मैंने कुछ झूठ नहीं बोलाएगा और वैसे भी क्लास के सभी लोग बरूटो के पीठ पीछे यही बात करते हैंगे और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। बरूटो इस चीज़ को इग्नोर करता है और इनोजिन से हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाता है बट इनोजिन हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। और तभी क्लास में शीनो सेंसे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बरूटो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और शीनो सेंसे सही बच्चों के स्ट्रेंथ वीकनेस चेक कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छे से बच्चों को आगे जाकर ट्रेन कर सके। और तभी टैंकी बरूटो के अगर कहता है कि तुमने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा बेस्ट किया पर तुम 2nd नंबर पे हो।
क्या मैं फर्स्ट नंबर पे नहीं हूँ? फिर हमें लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पर फर्स्ट नंबर पे होता है यू इनो अवाबे और सेकंड नंबर पे होता है बरूटो उजुमा के और थर्ड नंबर पे होती है सरादा उचिहा। बरूटो कहता है कि आखिरकार ये अयाबे कहाँ गया रे? डैंकी कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुका है और कह रहा था कि हम जैसे कमज़ोर बच्चों के साथ नहीं रह सकता। अच्छा, तो वो इतना मोटा है क्या? लूडो क्लास में आ जाता है और उसे बहुत तेजी से भूख लग रही होती है और वो कुछ बच्चों को देखकर कहता है कि अबे ओए तुम क्या मेरे साथ लंच करना चाहोगे? और वो कहता है कि नहीं, हम छत पर जाके लंच करेंगे। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अभी के लिए क्लासरूम मेरा है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये देख के डैंकी कहता है कि यही है अयाबे। और शिकाडाई बताते हुए कहता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्ज़ाम फेल किया हुआ। ओह! तो इसका मतलब ये हमारा सीनियर हुआ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अयाबे कहता है कि मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश ना करो होकागे का बेटा। बरूटो कहता है कि मैं किसका सन हूँ ये मैटर नहीं करता हैगा। तभी अयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ लेता हैगा और कहता है कि बरूटो एक कमज़ोर लड़का और 7th होकागे का सन है, वो इसलिए इसका फ़ायदा उठा रहेगा। और तभी उसको उठाकर फेंक देता है। और तभी टैंकी जाकर बरूटो को जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अयाबे का ताइजुत्सु देखकर टीचर्स भी हैरान हो जाते हैंगे। और अयाबे कहता है शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। और वैसे भी यहाँ पर बरूटो को रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। जैसे लॉर्ड होगा कि नारुतो हमारे निंजा स्टोर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड भी जीता था। और यहाँ पर एक कमज़ोर लड़का बरूटो जो अपने फादर के होकागे होने का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वापस आया है। टैकी खड़े होकर कहता है कि चुप रहो, बरूटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने फादर का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर नहीं आए। बरूटो की वजह से मैंने भी निंजा बनने का फ़ैसला लिया है। तभी अयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे जब ही ऐसे बात कर सकते हो जब तुम मुझे हरा पाओ। और तभी बरूटो वहाँ पर आके उसको ज़ोरदार लात मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों को डरा के ही स्ट्रेंथ कहते हो? लेकिन इस कड़ाई इसे रोकने की कोशिश करता है। बरूटो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैंने इसको हराने का डिसीजन ले लिया और मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। फिर सीनो सेंसे क्लास में आकर शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं बैठा हो, तो सारे बच्चे गए होते हैं बरूटो वर्सेस अयाबे की फाइट देखने। और यहाँ पर अयाबे कहता है कि जहाँ पर निंजुत्सु मैच है, इस वजह से मैं एकेडमी के रूल्स के हिसाब से अपना कोई भी हथियार यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर हथियार यूज़ करे तो बरूटो बेचारा मार ही जाएगा। फाइट शुरू होते ही अयाबे उस पर कुछ शूरिकेन फेंक देता है और बरूटो भी उससे बचते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अयाबे भी शूरिकेन फेंकता रहता है और तभी बरूटो भी पीछे से आकर उसे किक करने की कोशिश करता है। लेकिन अयाबे ताइजुत्सु में बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो बरूटो की हर एक किक को रोक लेता है और उसे बरूटो को उठाकर फेंक देता है। और कहता है कि कहता है कि भाई तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। पर बरूटो भी इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं था। बाद में अयाबे पर वो शूरिकेन फेंकता है और तभी अयाबे बरूटो को उठाकर पटक देता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर पता चलता है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु होता है, जिसके बाद बरूटो उसका फ़ायदा उठाकर उसे पीछे से आकर किक करता है। लेकिन अयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज़ किया होता है और अयाबे शूरिकेन फेंकता है, जिसमें से एक बरूटो को आकर लग जाएगी। फिर उसे लगता है कि ये बंदा जो कंफर्म है यही है, शैडो क्लोन जुत्सु नहीं हो सकता, कि इसमें निशान पड़ जाता है। उसके बाद अयाबे इस पर तुरंत ही अटैक कर देता, पर उसे ये नहीं पता था वो भी क्लोन ही है। उसके बाद बरूटो से इजीली हरा देता इस फाइट को। और वो उसकी गंदी तरह उसकी मार लगाता है कि जो अयाबे है वो तुरंत ही अपना हथियार उसे उठा लेता है। और तब भी वहाँ पर इनोजिन आ जाता है और उससे वो हथियार उसका छीन लेता है। और वह कहता है कि तुमने ही कहा था कि अकेडमी के रूल्स के हिसाब से तुम अपने हथियार अपना यूज़ नहीं करोगे। और अयाबे अपनी गलती मान लेता है और बरूटो वो इजीली फाइट जो है जीत जाता है। और अगली सुबह सारे बच्चे बरूटो से अच्छे से बात कर रहे होते हैं और तभी अयाबे वहाँ पर आ जाता है और सभी बच्चे डर जाते हैं कि बरूटो कहता है हाय अयाबे। और अब अयाबे भी उसका रिप्लाई दे देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि शिनो सेंसे को जो सभी बच्चों को शूरिकेन फेंकना सिखा रहे होते हैं ताकि वो अच्छे से चला सके, और सभी बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी अच्छे से बता रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चे कहाँ किसकी बात मानने वाले, वो तो बगैर किसी की बात माने ही अपने जो शूरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं। और हमें फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका निशाना इतना बेकार होता भाई, उसके ना निशाने बिल्कुल भी आसपास भी नहीं लग रहा होता है। लेकिन इनोजिन और जो शिकाडाई होते हैं उनके निशाना बिल्कुल परफेक्ट लग ही रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेटल को, जिसका निशाना तो भाई बिल्कुल ही बर्ड्स की तरह वो फेंक रहा होता है और बिल्कुल ही परफेक्ट उसका निशाना लग रहा होता है सबसे अच्छे से। और लेकिन ये देख के शिकाडाई मेटल की थोड़ी सी तारीफ कर देता है और मेटल जो है बिल्कुल ही शिकाडाई की बात सुन के उसको लगता है कि सारे बच्चे उसको ही देख रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा सा नर्वस होकर उसके बाद वो शूरिकेन भी सही से नहीं फेंक पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो खड़ा
भी सही से नहीं हो पाता है। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि डीमन शिरुकेन चलाने वाला होता है। और ये देख के शिगाडाई और इनोजिन दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेटल वहीं पर खड़ा रहता है। उसे पता होता है कि मैं शिरुकेन को इजीली रोक सकता हूँ, और सभी स्टूडेंट उसे ही देख रहे होते हैं। और ये देख के मेटल होता है वो फिर से नर्वस हो जाता है। फिर उसके बाद शूरिकेन को किक करता है, जिससे कि उसका पैर शूरिकेन में ही फंस जाता है और वो पेड़ से टकरा जाता है। फिर बरूटो आके उसके पास जाके माफ़ी मांगता है, और तभी सीनो सेंसेई वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे पास डीमन शूरिकेन ये कहाँ से आया। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो शूरिकेन है वो आयाबी का होता है, जिसने अपने लॉकर को खुला ही छोड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें शिनो सेंसेई को दिखाया जाता है कि वो कह रहे होते हैं कि ये क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे ऑफिस में आना सभी बच्चों को। और फिर हमें दिखाया जाता है मेटल को, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है उस टाइम पर। वो सोच रहा होता है कि भाई मैं शूरिकेन को मैं इजीली रोक सकता हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो नर्वस होने की वजह से इसे रोक नहीं पाया था। फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस के सीन को, जहाँ सीनो सेंसी सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि आज बरूटो की गलती की वजह से मेटल को कुछ भी हो सकता था, और वो सभी बच्चों को पनिशमेंट के तौर पे यही कहते हैं कि इस होकागे के जो स्टैचू से तुम्हें ठीक करना वो भी आज के आज। और उसके बाद सही बच्चे स्टैचू को ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन बरूटो कह रहा होता है यार कोई स्टैचू ठीक करने के लिए जुस्सू नहीं है क्या। फिर ऐसे काम करते करते इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर सुमेरो को दिखाया जाता है जो कि काम कर रही होती है और वहीं नीचे बरूटो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर मस्ती से गेम खेल रहा होता है। और सुमेरो कहती है कि प्लीज़ अपने ब्रेक टाइम को थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि हम सभी जल्दी से यहाँ पर काम कर पाएँ। और शिगाडाई कहता है कि हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बस मेटल की तरफ से थोड़ा सा रह जाता है। और मेटल यह सुन के काफ़ी ज़्यादा भाई नर्वस हो जाता है, और फिर वो जल्दी जल्दी अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। और वो गलती से थोड़ा सा तेज हथौड़े को मार देता है, जिससे कि पूरे स्टैचू में दरार पड़ जाती है और सारा स्टैचू नीचे टूट कर गिर जाता है, जिससे पे इनकी मेहनत पे काफ़ी ज़्यादा पानी फैल जाता है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है यहाँ पर। और फिर हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं, मेटल काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो रुक कर होगा कि स्टैचू को देखने लग जाता है। और बरूडो चिल्लाते हुए कहता है कि खुश हो जाओ मेटल, वैसे भी स्टैचू रियल लाइफ में सेम नहीं दिखता। और शिगाडाई कहता है ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ भी सही नहीं होता, जब भी तुम नर्वस होते हो तुम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हो, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला। और शिगाडाई कहता है यहाँ तुम्हें लगता है कि लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता, तुम चाहो जितना भी पहाड़ों पे प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम्हारी नर्वस की वजह से तुम इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाओगे। यह सुन के मेटल थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो साइड में उंगली करता है और फिर वो कहता है कि मुझे साइड थोड़ा जाना है, उस साइड जाना है। फिर मेटल वहाँ से चला जाता है। फिर इनोजिन कहता है शिगाडाई तुमने क्या सही में बात करने का तरीका है ये। में शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आराम से बैठकर गेम खेल रहा था, और वहां पर उसकी मोम आ जाती है और उसके सर पे एक मुक्का मारती हैगी। और उसकी मोम कहती है कि तुमने आज स्कूल में क्या किया हैगा। मैंने क्या किया है, सारा कुछ तो बरूटो ने किया है, मैं तो बस में फंस गया था, आखिरकार तुम बहाना क्यों बना रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकामारू आ जाते हैं जो कि शिगाडाई के फादर होते हैं, और उसकी मोम उससे कहती है, सारी बात बता देती हैं कि शिकामारू को डैड से, ओ तो ये बात है, जय सीखने तो तुम स्कूल जा रहे हो, और ये एकेडमी में डांट खाना एक ग्रेट निंजा बनने का हिस्सा माना जाता है। और वैसे भी दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। शिगाडाई ये सुन के मेटल की याद आने लग जाती है। फिर अपने डैड से वो शिगाडाई कहता है कि आप सही कह रहे हो डैड। और उसके मुंह कहती है कि अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा समझ चुका हैगा। अरे अरे चलो यार, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। जिसके बाद उसकी मॉम उसके डैड के हाथों से बोतल छीन लेती है और कहती है कि अपने बच्चे को अब ज़्यादा ही बिगाड़ रहे हो, आप ज़्यादा लाड ही प्यार कर रहे हो, जिससे हमारी फैमिली पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और फिर उसकी मॉम कहती है कि आज खाना नहीं मिलेगा। और शिगाडाई फिर हमें शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठा होता है, और वो सोचता है कि मैंने आज मेटल को बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। फिर वो डिसाइड करता है कि फिर मैं अगले दिन जाकर आज मेटल से माफ़ी मांगूंगा जाके। यहाँ पर सभी बच्चे अकेडमी जा रहे होते हैं और शिगाडाई को मेटल दिखता है, और तभी शिगाडाई माफ़ी मांगने के लिए उसके पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं बरूटो की आंख का कलर जैसे कि पहले चेंज हुआ था फिर अभी भी चेंज होने लग जाता है। और उसके बाद हमें मेटल के अंदर से ब्लू फ्लेम दिखती है जैसे कि पहले दिखती है, और मेटल जो है कि जंप करके दीवार के उस पार साइड चला जाता है, और शिगाडाई उसका पीछे करते करते उसके पास चला जाता है। और शिगाडाई उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल उसके ऊपर हमला कर देता है। और शिगाडाई को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहेगा। और मेटल का अटैक करते करते शिगाडाई के सर पर लात भी मार देता है, लेकिन शिगाडाई यहाँ पर बच जाता है। और मेटल कहता है कि आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। और शाई को कहता है कि भाई तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता तुम्हें कल की बात है कितना गुस्सा आएगा, तुम्हें कितना बुरा लगा, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मेटल फिर से उसे हमला कर देता है और शिगाडाई समझ आता है अगर वो यहाँ से नहीं हटता तो वो मर जाता। तभी यहाँ पर बरूटो और इनोजिन आ जाते हैं और बरूटो को फिर से ब्लू फ्लेम दिखने लग जाती है, और वो बाकी सबसे कहता है कि तुम्हें क्या ब्लू फ्लेम दिख रही है। और वो कहते हैं कि
आखिरकार तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। और यहाँ पर बरूटो को समझ आ जाता है कि वो ब्लू फ्लेम सिर्फ उसको ही दिख रही होती है और मेटल उनके ऊपर शूरिकेन फेंकता हैगा और वैसे वो यहाँ पर नर्वस नहीं हैगा जो उसकी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उसके अटैक्स होने वाले हैं कि और बरूटो कहता है कि हमें फिर स्ट्रैटेजी बनानी होगी और ये सभी लोग भाग कर अपने एकेडमी के ग्राउंड में चले जाते हैं और शिकाडाई कहता है कि भागने से कुछ नहीं होगा और बरूटो कहता है अभी वो तूने तो कहा था भागने के लिए और अब शिकाडाई कहता है कि चलो मैंने अब स्ट्रैटेजी बना ली है जिसके बाद बरूटो अपने 3 शैडो क्लोन जुत्सु तैयार करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए और शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का यूज़ करता है लेकिन मेटल उसके रेंज से बाहर चला जाता है और तभी इनोजन बीस्ट स्क्रोल से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है जिसका फ़ायदा उठा के शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और मेटल को पैरालाइज कर देता है और सामने शिकाडाई उसका बरूटो का शैडो क्लोन होता है और बरूटो शैडो क्लोन जो होता है जो वो इनोजिन का कमाल होता है जिसका मेटल का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे मेरे साथ चीट किया है और शिकाडाई कहता है जल्दी करो मैं इसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता और बरूटो उसे मारने ही वाला होता है और तभी शिकाडाई का पैरालाइज जुत्सु जो टूट जाता है और मैटर चक्कर खाकर किसी पेड़ से टकरा जाता है जिसके बाद उसके अंदर से ब्लू फिल्म बाहर आ जाती जिसके बाद शिकाडाई जो से मेटल से माफ़ी मांग लेता है क्लास में चले जाते हैं फिर हमें बरूटो को अपने घर पे दिखाया जाता है और वो अपनी बहन की आंखों में देखकर कहते हैं कि मॉम जो आपकी आंखें हैं इसको ब्यागोगान कहते हैं ना और इसकी क्या एबिलिटी है और मॉम कहते हैं कि तुम किसी भी इंसान का डिस्टेंस वगैरह देख सकती हो और तुम किसी भी इंसान का चेकर देख सकती हो और बरूटो कहता है कि क्या मैंने चेकर देख सकती हूँ जैसे मैंने डैंकी और मेटल में देखा था और वो फिर सोचता है कि कहीं उसकी आँख ब्यागोगान तो नहीं है और तभी हम देखते हैं कि उसके जो डैड नरूटो है वहाँ पर आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं और बगैर खाना वाना खाए ऐसे ही सोने चले जाते हैं और बरूटो ये देखे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसके नरूटो के पसंद का काफ़ी सारा खाना बनाया होता है और उसके बाद हमें एकेडमी का सीन भी दिखाया जाता है जो कि सारे बच्चे छत पर बैठे होते हैं बरूटो के फ्रेंड्स वगैरह जितने भी होंगे और वो सभी लोग आराम से बैठ के वहाँ पर गेम खेल रहे थे और तभी यहाँ पर मेटल आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ तुम लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हो जल्दी चलो नहीं तो मैं क्लास में टीचर को बता दूंगा और बरूटो और शिकाडाई कहते हैं कि मेटल क्या तुम्हें पता है तुम इस गेम को खेलकर अपनी टीम वर्क और अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हो और तुम्हारे को रिलैक्स भी फील होगा और तुम्हारी नर्वस को भी ख़त्म कर देगा और फिर मेटल इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है और मेटल को ये लोग शेयर करने लग जाते हैं जिसके बाद मेटल के हाथों जो बरूटो का गेम है वीडियो गेम वो टूट जाता है तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोनो हमरू जो सही बच्चों को समनिंग जुत्सु दिखा रहा होता है और वहाँ पर एक फ्रॉग भी समन करके दिखाता है और ये देख के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शिनो सेंसेई कहते हैं कोनो हमरू को मैंने ये अकेडमी बुलाएगा ताकि वो सही बच्चों को समनिंग जुत्सु के बारे में बता सके और क्योंकि आज अकेडमी में समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस कराई जाएगी इस वजह से शिनो सेंसेई कहते हैं कि तुम्हारे सामने लीफ विलेज का जीनियस शिनोबी खड़ा है अगर तुम्हें कुछ भी जाकर पूछना है तुम पूछ सकते हो लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा इससे कुछ भी नहीं पूछता है लेकिन अकेडमी की सारी लड़कियाँ कोनो हमरू के ऊपर टूट पड़ती हैं और बरूटो कहते हैं कोनो हमरू बिना लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे उनकी सारी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और कहती है कि तुम कोनो हमरू जितना स्टाइलिश और पावरफुल नहीं हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो और ये सुनकर बरूटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फिर वो अपनी पावर दिखाने के लिए कोनो हमरू के हाथ से उसका स्क्रोल छीन लेता है फिर वो समनिंग जुत्सु को ट्राई करता है पर वो यहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता है क्योंकि समनिंग जुत्सु को करने के लिए तुम्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और यहाँ पर बरूटो की बेइज्जती हो जाती है और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और शिनो सेंसेई कहते हैं कि इन सभी के लिए एनिमल्स को समन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इसलिए तुम्हें पहले निंजा टूल्स को ही समन करना होगा और ये सुनकर बरूटो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है और लड़कियां कहती हैं कि उनको क्रीपी एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं कि इसलिए वो पहले क्यूट एनिमल को ही समन करेंगे जिस पर बरूटो कहता है कि समनिंग जुत्सु में कमज़ोर एनिमल को समन करने में कोई भी फायदा नहीं है इसलिए वो एक स्नेक को समन करना चाहता है और शिकाडा एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है और बरूटो उन सभी से कहता है जब हम ये समनिंग जुत्सु सीख जाएंगे तब एक ज्वाइंट एनिमल को समन करेंगे और ये सुनकर सरादा कह देगी कि हर बार तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो और इसलिए बाकी क्लास के बच्चे भी हमें फुल प्रॉब्लम किड्स कहने लग जाएंगे और लड़कों को लड़कियां भी बोलने लग गएंगी कि तुम्हारी वजह से ही हम हर बार फंस जाते हैं और इनोजी ने कहता है कि यार तुम कौन सी कम हो पूरा दिन क्लास में बैठ के बकर बकर करती रहती हो हमारे दिमाग को खराब कर देती हो और तुम सिर्फ ऐसा करके अपनी लाइफ खराब कर रही हो और ये सुनकर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर और कोनो हमरू यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को डांटने लग जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन को जहाँ पर कोनो हमरू कहता है कि आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में गई और जिसमें सासुके सकुरा और शिकामारू और हमारे लॉर्ड होगे के नरूटो जिन्होंने अपने अपने मार्ग छोड़े हुए जो जाके
आगे उनकी जगह ले सकते हैं। फिर बाद में हमें बरूटो को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो इसलिए कैंटीन में चला जाता है और वहाँ जाके ब्रेड का ऑर्डर दे देता है। और तभी श्राद्धा ने भी सेम ब्रेड का ही ऑर्डर दिया होता है और लेकिन कैंटीन में सिर्फ एक ही ब्रेड होती है और बरूटो श्राद्धा से कहता है कि ये ब्रेड मेरा फेवरेट है और इसलिए मैं इसे रोज़ खाता हूँ, तो ये ब्रेड मेरा होना चाहिए। तो श्राद्धा कहती है कि जैसे तुमने कहा कि तुम इस ब्रेड को रोज़ खाते हो, तो तुम्हें आज कुछ नया ट्राई करना चाहिएगा और ये ब्रेड मेरा होगा। और यहाँ पर बरूटो आंटी से पूछता है कि आखिरकार सारे बन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए, और आंटी कहती है कि एक मोटे कस्टमर ने सारे के सारे बन खरीद लिएंगे। उसके बाद हमें पता चलता है जिस मोटे कस्टमर की बात हो रही है वो अपना चोचो ही होता है। फिर भाई बरूटो बेचारा चोचो का मुंह देख रहा होता है और श्राद्धा इसका फायदा उठाकर उस ब्रेड को खरीद लेती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप्स को दोनों ही इकट्ठा वहाँ पर हो जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक सी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। लेकिन सीनो सेंसे आकर वहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट जो है वो रोक लेते हैं और क्लास खत्म होने के बाद एक वो गर्ल्स एंड बॉयज ग्रुप्स के बीच में काफ़ी खतरनाक सी बैटल स्टार्ट करने वाले होते हैं। और बैटल का विनर वही होगा जो अकेडमी के ऊपर लगा हुआ फ्लैग को लेकर आएगा सबसे पहले, और जो भी टीम हारेगी वो जीती हुई टीम की हर एक बात मानेगी। जिसके बाद ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले अयाबे अपने आर्ट स्टाइल का यूज़ करके वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देता है जिससे सारी लड़कियाँ वहाँ पर फंस जाती हैं और लड़के सारे अकेडमी के अंदर चले जाते हैं। और तभी चोचो अपने मुक्के का यूज़ करके पूरी वॉल को तोड़ देता है और अयाबे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां अंदर चली जाती हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर सीनो सेंसे कहते हैं अरे यार मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी रखे हुए हैं जिससे तुम्हें बचना होगा। और फिर बॉयज़ को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी मेटल नोटिस करता है कि उनकी तरफ बहुत सारी शूरिकेन आ रही होती हैं और मेटल उन सभी शूरिकेन को एक एक करके काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सारी शूरिकेन लड़कियां फेंक रही होती हैं और तभी ये मेटल उन सभी को देखकर नर्वस हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर लड़कियां फिर से शूरिकेन फेंकना स्टार्ट कर देती हैं और इस बार मेटल किसी भी शूरिकेन को पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद बरूटो और उसके साथ ही सीढ़ी का यूज़ करके अकेडमी के ऊपर वाले डोर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डोर होता है वो जो टेक्निकली लॉक होता है और तभी डैंकी अपना लैपटॉप निकाल के उसको हैक कर लेता है और ये डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर लड़कियाँ भी आ जाती हैं कि जैसे ही वो डोर के पास पहुँचने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर शटर गिर जाता है और ये सब डैंकी ने किया होता है क्योंकि उसने उस डोर के साथ साथ सारी चीज़ों को हैक कर लिया होता है। और तभी इनोजीर अपने बीच स्क्रोल का यूज़ करके लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से डराने की कोशिश करता है और वहाँ पर लड़कियाँ भी डर रही होती हैं। बरूटो लैपटॉप पर गलत बटन को प्रेस कर देता है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है और इनोजिन का बीच स्क्रोल जो है वेस्ट हो जाता है जिससे वो लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन इनोजिन और शिकाडा और बरूटो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाते हैं और लेकिन यहाँ पर डैंकी बेचारा फंस जाता है और लड़कियाँ उसे पकड़ लेते हैं जिसके बाद बरूटो को वो यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए निंजा टूल्स के रूम में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बरूटो यहाँ पर कहता है कि हम अपने साथ समनिंग स्क्रोल को भी लेकर जाएंगे। अगर हमने एक भी छोटा सा भी फ्रॉग अगर हमने समन कर दिया तो लड़कियाँ उससे डर जाएंगी। जिसके बाद इनोजिन शिकाडा लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं और हाँ फिर हम देखते हैं बरूटो को जो कि खिड़की से जंप करता हुआ और वो भी अपने शैडो क्लोन के साथ, ताकि अपने शैडो क्लोन को एक शैडो क्लोन से दूसरे शैडो क्लोन को पुश करके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर पहुंच सके। लेकिन बरूटो को गिरते हुए और शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय होते हुए एक लड़की वहां पर देख लेती है जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि बरूटो ऊपर पहुंच चुका है और तभी इनोजीरो और शिकाडा स्मोक ग्रेनेड कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की के पास वो पेपर बॉम्ब भी होते हैं जिससे वो वहाँ पर दरवाज़ा टूट जाता है और तभी चोचो फ्लैग लेने के लिए ऊपर चला जाता है। लेकिन बरूटो अपनी समनिंग जुस्सू का यूज़ करता है इस और वो समनिंग जुस्सू का परफेक्टली काम भी कर जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर समर हो जाता है और समर होते ही वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है और तभी चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है और तभी बरूटो इनोजिन और शिकाडा कैसे भी करके उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहा होता है और उन पर ही अटैक करने वाला होता है और तभी कोनोहामारू सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को एक रासिंगान में ही हरा देते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि एक फ्लैग को लड़की ने अपने हाथ में लिया होता है जिसका मतलब यही है कि बैटल लड़कियाँ जीत चुकी हैं और रूल्स के हिसाब से लड़कों को सारी लड़कियों की बात माननी पड़ेंगी। और यहाँ पर बेचारा बरूटो उदास हो जाता है और तभी सराधा वहाँ पर आ जाती है और बरूटो को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने चोचो की जान बचाई होती है और कहती है कि तुम्हें रूल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है मानने की। और बरूटो कहता है कि क्यों ना हमें बर्गर खाना चाहिए जिससे हमें अब अच्छा भी लगेगा और लड़कियाँ भी मान जा देंगी। और सीनो सेंसे कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अकेडमी की साफ़ सफाई करनी होगी क्योंकि अकेडमी पूरी टूट के गिर जाती है उसी टाइम पर और मॉन्स्टर की वजह से ये सब हुआ होता है। और कोनोहामारू सोचते हैं कि बरूटो ने इतना कम चक्कर होने के बाद इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे समन कर लिया। जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विलेज को, जहां पर एक बंदा अपने फायर जुस्सू का यूज करके सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है और तभी यहाँ पर बरूटो और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये बंदा उन पर भी अटैक करने लग जाता है। और तभी बरूटो की आंख का कलर फिर से चेंज होने लग जाता है और उस बंदे के अंदर से हमें ब्लू चक्कर भी नजर आने लगता है, जिसके बाद बरूटो और आया भी मिलकर दोनों इजीली इसको हरा देते हैं और ये बंदा अपने फायर स्टाइल का यूज करके यहाँ से भागने लगता है और बरूटो भी उसके पीछे भागने लगता है और फिर ये भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक लड़का होता है और ये बंदा उस बंदे के अंदर से बड़े ही इजीली उसके अंदर से चक्र निकाल देता है और ये देख के बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एकेडमी का सीन, जहाँ पर सीनो सेंसे सभी बच्चों से एक न्यू स्टूडेंट का इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और इस बंदे का नाम होता है मित्सुकी। ये हिडन साउंड प्लेन से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया होता है और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार किस तरीके का जुत्सु यूज करता है और इसलिए आयाबी भी इससे फाइट करना चाहता है और लड़कियां तो उस पर फिदा ही हो ही चुकी हैं क्योंकि इनको ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और फिर सीनो सेंसे उसे बैठने को कहते हैं और बरूटो के पास जाकर वो बैठ जाता है और बरूटो को हम देखते हैं कि वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है और काफी आसानी से वो सॉल्व भी कर देता है। लेकिन सीनो सेंसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बरूटो ने उनके बताया हुआ फॉर्मूला को यूज नहीं किया होता, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुस्सा होकर एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बरूटो को दे देते हैं, लेकिन इस बार बरूटो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तभी वहां पर मित्सुकी आकर उस प्रॉब्लम को काफी आसानी से सॉल्व भी कर देता है और बरूटो को समझा भी देता है और तभी सेंसे उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं क्योंकि उसने उनसे बगैर पूछे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और मित्सुकी कहता है कि बरूटो से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। और ये सुन के सेंसे का मुंह बंद हो जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बरूटो वर्सेस आयाबे का मैच दिखाया जाता है जो कि सेंसे करा रहे होते हैं और यहाँ पर ये फ्रेंड मैच है जो फ्रेंडली हो रहा होता है और इस पर आयाबे बरूटो को काफी आसानी से हरा भी देता है। और अब आयाबे मित्सुकी से फाइट करना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिरकार वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और तभी मित्सुकी अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो आयाबे को किक करते हुए उसके पीछे आ जाता है। मित्सुकी के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आयाबे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है और मित्सुकी लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और एंड में मित्सुकी उसके पीछे जोरदार किक मारता है जिससे आयाबे नीचे गिर जाता है और उसके बाद उठने से पहले ही मित्सुकी उसके पीछे से पकड़ देता है, जिसके बाद आयाबे को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और तभी सेंसे अगर दोनों को हटाने लग जाते हैं। लेकिन भाई ये तो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है, लेकिन बरूटो के कहने पर वो एकदम से छोड़ देता है और आयाबे की तरफ वो हाथ बढ़ाकर उसे सॉरी भी बोलता है और मित्सुकी नहीं चाहता है कि बरूटो इसकी बात का बुरा माने, लेकिन सीनो सेंसे को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोई भी इनकी बात नहीं मानता और ना ही कोई वैल्यू कर देगा। जिस पर कुरोनाई सेंसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बस तुम्हें थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना होगा। और कुरोनाई सेंसे सीनो सेंसे के बचपन के टीचर होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी को जो कि अकेले बैठकर बातें कर रहा होता है और इसकी बातें काफी ज्यादा स्कैरी भी होती हैं और वो कहता है कि मैं जल्दी अपनी सूरज को ढूंढ लूंगा और भाई ये सूरज क्या है तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है अकेडमी को सीन को, जहाँ पर सीनो सेंसे मैजिशियन की ड्रेस पहनकर आए होते हैं और सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं और सीनो सेंसे ने सभी लोगों के बच्चों के लिए पार्टी भी रखी होती है ताकि ये सभी लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एक लड़की वहां पर रखे हुए एक टैडी को हक करती है बहुत जोर से, जिसमें से एक इंसेक्ट निकल के उसके फेस पर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद ये चिल्लाती बहुत तेज है जिसके बाद सारे टॉयज में से इंसेक्ट बाहर निकल के बेकाबू हो जाते हैं और सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो सीनो सेंसे ने ही लगाए होते हैं, जिस पर एक लड़का रोकने के लिए कहता है और तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज करके और सारे के सारे इंसेक्ट को भगा देता है। लेकिन यहाँ पर एकेडमी का काम तमाम भी हो जाता है और इसलिए सीनो सेंसे को इनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो क्लास में भी नहीं आते हैं और तभी बरूटो क्लास के अंदर देखता है एकेडमी के अंदर कि धुआं निकल रहा होता है एक जगह से ही और जिस पर बाद में सभी वहां पर चले जाते भागते हुए और तभी बरूटो को वहां पर एक बंदे के अंदर से ब्लू चेकर भी दिखाई देता है और तभी अचानक से मित्सुकी भी आ जाता है और शिगाटाई ये सोच रहा होता है कि सारे इस सब के पीछे मित्सुकी का ही हाथ होगा, पर यहाँ पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और यहाँ भाई एक बंदा होता है जो एक के बाद एक अटैक कर ही रहा होता है और एक एक करके सारी लकड़ी को भी बाहर फेंक रहा होता है और श्राद्धा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे फाइट करने लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर शिगाटाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उससे पैरालाइज भी कर देता है। जिसके बाद आयाबे अपने निंजा टूली से उसे अटैक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर से उठने लग जाता है, लेकिन बरूटो आकर वहां पर उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। लेकिन वो बंदा अपना कंट्रोल खो देता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरने लग जाते हैं और तभी मित्सुकी अपने वाटर स्टाइल का यूज करके उन लोगों को नीचे गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है।
जिसके बाद उस बंदे के अंदर से ब्लू चक्र भी बाहर निकल जाता है और अब बरूटो को मित्सुकी के ऊपर ट्रस्ट होने लग जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर सीनो सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके एक दिन क्लास ना आने से बच्चों ने क्लास का ये हाल कर दिया था। फिर हम लोग देखते हैं सीनो सेंसे को जो कि एकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल कह रहा होता है कि अगर तुम क्लास को नहीं संभाल सकते हो तो मैं तुम्हारी जगह दूसरे सेंसे को भी रख सकता हूँ। और ये सब सुनकर सीनो सेंसे को काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो अपने आप को काफी ज्यादा अकेला फील करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन्होंने एकेडमी को संभालने के लिए क्या क्या नहीं किया होता है और वो पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं, जिसका फायदा उठाकर उनके ऊपर ब्लू चक्कर भी हावी हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बरूटो, शिकाडाई और मित्सुकी एक जंगल में आए होते हैं और उन्हें यहाँ पर सीनो सेंसे ने बुलाया होता है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बरूटो को जो कि अपने सेंसे से पूछ रहा होता है कि क्या हमने कोई गलती की है, और वही शिकाडाई उसका सर पकड़ के कहता है कि अबे ओए हमने कोई गलती की हो या ना की हो, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और वही मित्सुकी से माफी मंगवाने के लिए कहते हैं और लेकिन सीनो सेंसे कह देते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की आज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और ये सुन के शिकाडाई और बरूटो शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सीनो सेंसे उनके ऊपर अटैक कर दे देंगे और वही मित्सुकी अपना कोनाई सीनो सेंसे के ऊपर फेंक देता है। लेकिन इंसेक्ट सीनो सेंसे को उन्हें बचा लेते हैं और तभी बरूटो सेंसे के अंदर ब्लू चक्र भी देख लेता है और शिकाडाई को बताता है क्योंकि सीनो सेंसे अभी अपने होश में नहीं है इसलिए उन्हें कुछ भी करके सीनो सेंसे को रोकना पड़ेगा। और तभी सीनो सेंसे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का यूज करता है, लेकिन इंसेक्ट की वजह से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बचने के लिए वो लोग पीछे जंप कर देंगे और बरूटो का एक पैर इंसेक्ट पकड़ लेता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे सारे इंसेक्ट उसकी बॉडी पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसे देख के मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज करता है जिससे सारे इंसेक्ट वहां से उड़ जाते हैं और फिर अब वो अपने हाथों को लंबा करके बरूटो को अपने पास पीछे खींच लेता है। जिसके बाद ये सब यहाँ से भाग जाते हैं, बड़े से पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और मित्सुकी कहता है कि सीनो सेंसे हमें मारने ही वाले थे क्योंकि उन्होंने जब बरूटो पर इंसेक्ट से अटैक किया था तब ऑलमोस्ट बरूटो का चक्र एब्जॉर्ब कर लिया था और चक्र ना होने की वजह से बरूटो की मर भी सकता था। बरूटो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था सीनो सेंसे भी अपने कंट्रोल में नहीं है कि अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें उनसे फाइट करनी होगी। और शिकाडाई कहता है कि उसके फादर ने बताया था कि सीनो सेंसे के पास सिर्फ ज्वाइनिंग लेवल तक ही स्किल्स हैं और अगर हम तीनों मिलकर भी इनसे फाइट करें तो शायद हम ना हारा पाए। बरूटो कहता है कि हम दूसरे सेंसे को बुलाना पड़ेगा और मित्सुकी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सीनो सेंसे के सारे इंसेक्ट जंगल में फैले हुए हैं और अभी हम जंगल के बीच में हैं, अगर हम जंगल के थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल को जो कि आको सेंसे से पूछता है कि आखिरकार सीनो सेंसे कहाँ पर रहेंगे और आको सेंसे अपने डिवाइस में चेक करके बताती हैं कि आज सीनो सेंसे बच्चों को आउट क्लास देने गए हैं। जिसके बाद हमें बरूटो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक घने से जंगल में होते हैं और यहाँ पर बरूटो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि अभी तक इन्हें सीनो सेंसे ने नहीं ढूंढा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने ड्रेस पर जाती है और उसकी ड्रेस पे काफी सारे कीड़े लगे हुए होते हैं और बरूटो इसे सीनो सेंसे के इंसेक्ट समझ कर डर जाता है और शिकाडाई कहता है कि सीनो सेंसे के इंसेक्ट नहीं है और बरूटो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने बहुत टाइम से सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स को नहीं देखा है और शायद वो यहाँ से चले गए और शिकाडाई यहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। और तभी बरूटो को शिकाडाई के पीछे इंसेक्ट्स दिखते हैं और जैसे ही शिकाडाई पीछे घूमता है तो उन इंसेक्ट्स के बीच में सीनो सेंसे बाहर निकलते हैं जिन्हें देखकर उन तीनों की फट जाती है और यहाँ से भागने लग जाते हैं। और तभी मित्सुकी वो यहाँ से पहले ही भाग चुका होता है और शिकाडाई बरूटो को यहाँ पर पेपर बम फेंकने को कहता है और बरूटो जैसे इंसेक्ट्स के ऊपर पेपर बम फेंकता है और वो फट जाता है और यहाँ पर इंसेक्ट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लग जाते हैं और शिकाडाई का एक पैर पानी में फंस जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जिससे थोड़ा सा पानी उछल जाता है और इंसेक्ट सारे यहाँ से दूर हो जाते हैं। इससे शिकाडाई को समझ आ जाता है कि ये दोनों पानी से दूर भागते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है और जंगलों के बीच में हम देखते हैं सीनो सेंसे को और वो कह रहे होते हैं कि ऐसे फाइट करने में कितना ज्यादा मजा आ रहेगा और उनके हिसाब से उन्हें टीचर नहीं बनना चाहिए था, उन्हें एक शिनोबी बनना चाहिए था। और फिर सुबह हो जाती है पर हम देखते हैं कि बरूटो और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ के ऊपर सो रहे होते हैं और शिकाडाई मित्सुकी से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे पूरी रात। और मित्सुकी कहता है कि मैं जंगलों में खो गया था और फिर मित्सुकी बरूटो से ब्लू चक्र के बारे में पूछता है सीनो सेंसे के अंदर रहेगा। उसके बाद बरूटो सब कुछ बता देता है और जो भी हादसे हुए होंगे उस ब्लू चक्र की वजह से, और वो ये भी बता देता है कि उसके अलावा ये किसी को दिखाई नहीं देता है और ये सुन के मित्सुकी कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसे और भी कुछ पता है और शिकाडाई ये चीज नोटिस कर लेता है और बरूटो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन शिकाडाई उसे यहीं रुका लेता है और कहता है कि हमारे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है और ना ही तुम्हारा चक्र भी रिकवर हुआ है अभी तक, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। कहता है कि आखिरकार करेंगे क्या, जिस पर मित्सुकी कहता है कि तुम्हें अपनी
पूरी पावर लगा देनी होगी, सीनो सेंसे को मारना होगा। इस पे बरूटो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, सीनो सेंसे को क्यों मारेंगे। और मित्सुकी कहता है वैसे भी वो हमें मारना चाहते थे और हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें उनके हाथों मारना पड़ेगा। और शिगाडाई कहता है कि मैंने स्ट्रेटजी सोच ली है जिसमें मित्सुकी को सबसे खतरनाक काम मिलता है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है और इसलिए वो इस काम को करने से मना कर देता है। लेकिन बरूटो कहता है कि वो इस काम को खुद करेगा और यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाने देगा। लेकिन शिगाडाई बरूटो को ये काम करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी बहुत कम चक्कर बचा होता है। और ये बात सुन के मित्सुकी भी ये काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद प्लान के हिसाब से वो तीनों नदी के पास आ जाते हैं और वहां पर सीनो सेंसे का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद पीछे से सीनो सेंसे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर बरूटो यहाँ पर जंप करता सेंसे के ऊपर 3 कुनाई फेंकता है, जिससे वो 3 कुनाई जो है सेंसे को लगती नहीं और वो बरूटो को पकड़ भी लेते हैं और वो बरूटो को शैडो क्लोन होता है। अभी बरूटो पीछे से हमला करता है, वो भी एक शैडो क्लोन होता है और इस बार वो नीचे से हमला करता है लेकिन वो मार नहीं पाता है, पर ये भी एक शैडो क्लोन ही होता है। फिर रियल बरूटो जो है सेंसे के ऊपर से हमला करता है, वो भी कुनाई के ऊपर पेपर बम लगाकर, जिससे सेंसे अपने इंसेक्ट की मदद से काफी आसानी से बच जाते हैं। फिर शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सेंसे अपने इंसेक्ट की मदद से काफी आसानी से बच जाते हैं और फिर सेंसे इन दोनों को पेट से बांध देते हैं और वो शिगाडाई से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे ऊपर तुम शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करके पानी में कूद जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया था कि इंसेक्ट पानी से डरते हैं। और शिगाडाई कहता है कि सीनो सेंसे लगता है कि आप हमसे हारने वाले हो क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे प्लान में फंस चुके हो। जिसके बाद मित्सुकी पानी के नीचे से सीनो सेंसे को पकड़ लेता है और उन्हें वो नीचे अपने साथ पानी की गहराई में ले जाने लगता है और तभी सीनो सेंसे पानी के अंदर सारे इंसेक्ट रिलीज करने लग जाते हैं और तभी मित्सुकी अपने लाइटिंग स्टाइल का यूज करता है, जिससे सेंसे के अंदर का ब्लू चक्कर भी बाहर निकल जाता है और सेंसे बेहोश हो जाते हैं और मित्सुकी सेंसे को बाहर फेंक देते हैं पानी से। लेकिन दम घुटने की वजह से वो खुद बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद उसको बचाने के लिए बरूटो भी पानी के अंदर आ जाता है और वो पानी की गहराई में होता है, इस वजह से बरूटो भी इसके ऊपर नहीं खींच पाता है और बरूटो भी इसके अंदर ही फंस जाता है। वो उसके बाद सांस जो है घुटने लग जाती है पानी के अंदर। हम देखते हैं शिगाडाई को जो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो पानी में कूदने वाला था और तभी सीनो सेंसे उसे रुका लेते हैं और वो खुद पानी में आ जाते हैं और बरूटो का हाथ पकड़ के उसे समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा सा इंसेक्ट समन हो जाता है और वो सभी पानी के बाहर आ जाते हैं और बरूटो और मित्सुकी दोनों ही मरने से बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में हॉस्पिटल का सीन, जहां पर सेंसे उन बरूटो और उनके साथियों से माफी मांग रहे होते हैं और इनको इनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं था और सीनो सेंसे ने जो भी किया शायद इनको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं होकागे फिश का सीन, जहां पर लॉर्ड होकागे नारुतो कहते हैं कि अगर तुमने बरूटो और उसके दोस्तों पर अटैक किया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस टाइम पर कोई मिस्टीरियस पावर थी और सही बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकामारू कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चक्र के बारे में पता लगाना होगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बरूटो और शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं और बरूटो शिगाडाई को ब्लू चक्र ड्रॉ करके दिखाता है और शिगाडाई को इसकी ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सरादा, सुमेरो और चोचो को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं, लेकिन लड़का कोई उनका पीछा कर रहा होता है और सुमेरो को ये चीज़ फील हो जाती है और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और फिर इसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़का सुमेरो को पीछे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार चोचो और सरादा को भी ये चीज महसूस होती है। पर जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं दिखता है और फिर हम देखते हैं कि लड़कियों का ग्रुप जहां पर सारी लड़कियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि हमने किसी अनजान लड़के को वहां पर महसूस किया था और जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। और चोचो कहती है कि मैं उस लड़की की वजह से इतना डर गई थी कि मैं अपने चिप्स भी नहीं खा पाई। जिसके बाद वो दोबारा चिप्स लेने के लिए दोबारा से स्टोर में चली जाती है और यहाँ पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे हुए थे और चोचो तो बाइक ग्रीन वाले उठाती है और चोचो जैसे ही चिप्स खाती है तो उसे बहुत ज्यादा मीठा लगता है और सुमेरो सरादा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़का दोबारा हमारा पीछा करेगा। और ये बात कर रही होती है और वो लड़का इनविजिबल होकर इनका पीछा कर रहा होता है और उनको देख रहा होता है और इस बार लड़कियां उसे देख लेती है और चोचो से एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे पकड़ लेती है और ये सुन के बाकी लड़के वहां पर आ जाते हैं और चोचो कहती है कि वो इस लड़के को जानती है और वो लड़का इनके साइड वाली क्लास का ही स्टूडेंट होता है और इसका नाम मिगैरी है। और शिगाडाई कहता है क्या तुम्हें इसके अंदर ब्लू चक्र नजर आ रहा है और बरूटो कहता है नहीं। जिसके बाद बरूटो इस लड़के से पूछता है कि तुम आखिरकार चोचो का पीछा क्यों कर रहे हो और शिगाडाई कहता है क्या सच में तुम चोचो का पीछा कर रहे हो, अरे यार तेरा साबुन तो बहुत ज्यादा बेकार है।
और ये सुन के चोचो अपनी तारीफ करने लग जाती है और मगीरे कहता है अबे ओए मैं चोचो का नहीं सुमेरो का पीछा कर रहा था। और ये फिर शर्माने लगता है और चोचो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ताकि वो मगीरे का सच सबके सामने ला सके। और शिगाडाई कहता है अरे यार तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं क्या करता, मैं तो बस मिस सुमेरो के साथ हवा में सांस लेना चाहता था। और बरूटो और सुमेरो को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और ये कहने के बाद ये यहाँ से जाने लगता है और बरूटो इसे पकड़ लेता है, कहता है ओए अभी बात खत्म नहीं हुई है। और चोचो कहती है कि तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है, तुम सुमेरो के लिए क्या फील करते हो तुम उसे जाकर बोल दो। और ये देख के बरूटो और मगीरे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। जिसके बाद मगीरे सुमेरो के पास जाता है और सुमेरो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। हीरे सुमेरो को प्रपोज कर देता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमना चलना चाहोगी। और बरूटो कहता है अरे ओए इसने तो सच में प्रपोज कर दिया। और सुमेरो कहती है मुझे माफ करना। और शिगाडाई कहता है अबे ओए बेइज्जती हो गई बेइज्जती। और मगीरे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और चोचो उसे एक चिप्स देती हुई कहती है कि जब तक तुम अपनी चुनौतियों के सामना खुद नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। और मगीरे गुस्से हो जाता है और कहता है अबे हट और भाग जाता है यहाँ से। और फिर बरूटो कहता है क्या वो ठीक होगा। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कैडबरी का सीन जहाँ पर इनोजी सुमेरो से कहता है अरे तुम लड़कों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हो। और सुमेरो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और तभी ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा होता है सुमेरो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिस पर चोचो कहती है कि वही लड़का है ये। और फिर क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं बरूटो और उसके फ्रेंड्स को जो कि वहां पर खड़े होते हैं और तभी वहां पर अचानक से उनके ऊपर काफी सारे पेपर्स गिरने लगते हैं जिस पर लिखा होता है सुमेरो आई लव यू, जिसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं और इसीलिए सारे लोग सुमेरो के साथ रहते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी अचानक से शटर गिर जाता है जिससे सुमेरो और बरूटो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और चोचो उन्हें निंजा टूल्स वाले रूम में लेकर चली जाती है। और तभी मगीरे वहां पर आके रखे हुए स्मोक ग्रेनेड्स को नीचे गिरा देता है जिनसे गैस निकलने लग जाती है और चोचो और सरादा को रूम में लॉक कर देता है। और तभी डैंकी सुमेरो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आ रहा होता है लेकिन मगीरे उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी मगीरे इनविजिबल होकर आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, आखिरकार हम दोनों अकेले आएंगे। और तभी बरूटो और सरादा वहीं पर सारे लोग आ जाते हैं और बरूटो पूछता है चोचो से कि सुमेरो कहाँ है। और तभी अकेडमी की छत से सुमेरो के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन के सभी लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और मगीरे सुमेरो से कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी है और जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। और तभी बरूटो और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहता है कि तुम मेरे और सुमेरो के पीछे मत आओ। और बरूटो इसके अंदर ब्लू चक्र भी देख लेता है और ये बात वो शिगाडाई को भी बताता है। और तभी अचानक से मगीरे चोचो पर अटैक कर देता है जिस पर सरादा सूर्यकिरण फेंक कर उस अटैक को रोक देती है। और शिगाडाई बरूटो से पूछता है आखिरकार हमें करना क्या चाहिए, जिसके बाद बरूटो और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मगीरे वहां पर इनविजिबल हो जाता है और बरूटो शिगाडाई पर लगातार अटैक कर रहा होता है। और तभी चोचो चिल्लाते हुए कहती है कि अबे ओए तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करोगे सुमेरो को दिल जीत लोगे, अगर तुम ऐसे ही करोगे दुनिया की तुम्हें कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। और वो अपने उसे ग्रीन चिप से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि तुम जब तक लोगों के सामने नहीं आओगे तब तक तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। और वो कहता है मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता। और इतना कहते ही वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है और चोचो कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम लड़ाई करने का जैसे ही वक्त आता तुम अपने जुस्सू का इस्तेमाल करके छिप जाते हो और ऐसे तुम्हें कौन ही नोटिस करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने जुस्सू को मास्टर करना चाहिए और तुम्हें ताकतवर बनना चाहिए जिससे तुम्हें सब लोग नोटिस करें। और ये सुन के मगीरे शांत हो जाता है और चोचो उसे चिप्स खिलाने लगती है और बरूटो नोटिस करता है कि उसके अंदर का ब्लू चेकर भी बाहर निकल रहा होता है और फिर मगीरे सुमेरो से माफी मांगता है वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर अगले सीन में शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मगीरे ने कोई भी खास जुस्सू का इस्तेमाल नहीं किया था कि उसका सारा चक्कर वहीं पर खत्म हो जाए और इतनी जल्दी वो बेहोश कैसे हो गया। तो बरूटो कहता है शायद उसके अंदर का ब्लू चेकर बाहर निकलने की वजह से वो हो गया होगा। और मित्सुकी और शिगाडाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और बरूटो एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है और कहता है कि मैंने मगीरे के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर देखा था। जिस पर मित्सुकी कहता है तुमने तो बहुत खतरनाक चीज दिखा दी। और अगले सीन में हमें शिकामारू को दिखाया जाता है घटनाओं की खबर नारुतो को दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें मित्सुकी को दिखाते हैं जो कि अकेले में बैठकर किसी से बातें कर रहा होता है और वो कहता है बरूटो कह रहा था कि वो ब्लू चक्र देख सकता है जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और वो बरूटो पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और करता रहेगा और बरूटो आखिरकार वो ब्लू चक्र क्यों दिखता है। के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो और उसके दोस्त को जो कि यहाँ पर सभी लोग मूवी देखने आए होते हैं और मूवी के अंदर कुछ गुंडों ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है और वही एक लड़की उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिसके बाद वो गुंडे उस बच्ची को मारने ही वाले होते हैं और तभी वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है और इसका नाम होता है कागेमाजा,
इसके पास ई वाला ई पावर होता हैगा, जिससे वो सभी लोगों को फ्रीज कर देता हैगा और एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता हैगा और ऐसे ही वो सभी लोगों को बचा लेता हैगा। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती हैगी। जिसके बाद बरूटो और उसके दोस्त एक बर्गर शॉप पर चले जाते हैं बर्गर खाने के लिए, जहाँ पर आयबे कहता है कि हीरोज की जिंदगी में कितनी ज्यादा कूल होती हैगी और वो कितने ज्यादा परफेक्ट होते हैं। और बरूटो कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और आयबे कहता है एक निंजा की जिंदगी भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होतीगी। और वो एग्जांपल देता है जैसे कि लॉर्ड होगागे नरूटो, एक वो हीरो की तरह हैंगे और काफी ज्यादा कूल हैंगे और सभी लोगों की मदद करते हैंगे। और बरूटो कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं रहेगा और अभी तुम मेरे डैड के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें ही जानते हो। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बरूटो फिर अपने डैड के बारे में बताने लगता है। नरूटो हमेशा दूर से उठता है और वो खाना भी ठीक से नहीं खाता है और कभी कभी अपने शूज को भी उल्टा पहन लेता है। और एक दिन जब बरूटो की उसकी मॉम ने उसे नरूटो के कपड़े चेंज करने के लिए उसे वहां पर भेजा था, तब वो देखता है कि नरूटो काम करते करते ना ज्यादा काफी ज्यादा थक चुका होता है और इसलिए बरूटो कहता है कि उसका डैड इतना ज्यादा कूल नहीं है। शिगाडा कहता है इसका मतलब कोई भी हीरो कूल नहीं होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिगाडा और बरूटो को जो कि ट्रेन पर दिखते हैं और जहाँ पर शिगाडा कह रहा होता है कि आयाबे को हीरोज काफी ज्यादा कूल लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बरूटो कहता है अगर ब्लू चक्र हमारे पास आ जाए तो हम बिल्कुल मूवी जैसे उसे आराम से हरा सकते हैं। और शिगाडा कहता है जब तक हमें उस पावर के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ब्लू चक्र वैसे भी सिर्फ तुम्हें ही दिखतेगा। और बरूटो कहता है पहले तो ये ब्लू चक्र सिर्फ एकेडमी के अंदर ही दिखती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरे विलेज में फैल रहेगी। और वो शिगाडा से पूछता है क्या तुम इसे हराने में मेरा साथ दोगे। और शिगाडा कहता है शायद तुम्हें इस बारे में अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। बरूटो अपने डैड की हालत को सोचते हुए कहता है नहीं, ऐसे छोटे मोटे काम तो हमें खुद ही कर लेनी चाहिए। और शिगाडा कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हैगा तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और बरूटो अपने घर पर होता है और वो कांगे मासा की मांगा पढ़ रहा होता है। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मैं एक दिमाग का यूज करने से अच्छा कि मैं 4 दिमाग को यूज करूं। जिसके बाद वो अपने 3 शैडो क्लोन को बना लेता है और यहाँ पर वो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिनके ऊपर वो ब्लू शैडो क्लोन देखी गई थी। और उन्हें लगता है कि वो शैडो क्लोन लोगों की फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। बरूटो का एक क्लोन कहता है कहीं ये ब्लू शैडो कोई चक्रा तो नहीं है, जिससे रियल बरूटो कहता है कि ये चक्रा नहीं हो सकता क्योंकि चक्रा कोई मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता है। और वहीं दूसरा क्लोन कहता है तो फिर ये हमें क्यों दिखता है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद एक क्लोन कहता है कि वैसे भी ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अकेले हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, तो मेरे हिसाब से इसे डैड को बता देना चाहिए इसके बारे में। तो बरूटो इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है ना ही मैं इसे अपने डैड को बताऊंगा और ना ही मैं इसे सेंसी को बताऊंगा और ना ही मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। और मैं डैड को बताऊंगा तो फिर वो मुझे बच्चा समझेगा और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं इस इंसान को सबक सिखाऊंगा जिसने मेरे फ्रेंड्स के ऊपर ये ब्लू शैडो क्लोन से अटैक किया था। तभी बरूटो को भूख लगती है और वो बाहर आ जाता है और वहीं पर शिगाडाई उसे मिलता है और बरूटो अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी कर देता है। और शिगाडाई कहता है तुम्हारी मॉम एक यूगा क्लैन की प्रिंसेस हैगी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा बैकुगन एक्टिव हो गया हो। और तभी बरूटो सोच में पड़ जाता है और अचानक से वहां पर मित्सुकी भी आ जाता है और उसे देख के ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और शिगाडाई कहता है कि तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए इस बैकुगन के बारे में। और मित्सुकी कहता है जब तक तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चल जाता अच्छे से और इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगेगा। और बरूटो कहता है चलो ठीक है, मैं इसके बारे में अपने डैड से बात करूंगा। के बाद वो अपने घर पे आ जाता है और वो सोने लगता है और वो सोचने भी लगता है कि अपने बैकुगान के बारे में कि मैंने एक्टिव कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और तभी हम देखते बरूटो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर पीछे से कोई उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और जैसे ही वो पीछे घूम कर देखता है तो वो बंदा उसके सामने आ जाता है और वो कहता है बरूटो उजुमाकी, जो तुम्हारे पास आंखें हैं वो लोगों की एक आशाएं हैं और इन्हीं आंखों से तुम दुनिया को तबाह होने से बचाओगे और लोगों के लिए आशा की किरण बनोगे। और बरूटो कहता है क्या मेरी आंखें तुम्हारी हाँ तुम्हारी आंखें, और देखना एक दिन तुम्हारी कंधों पर पूरी दुनिया का फ्यूचर होगा। ये आंखें तुम्हें खुद के खुद रास्ता दिखाती रहेगी। और फिर सुबह हो जाती है और बरूटो उठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तभी अब दौड़ता हुआ मिरर के पास चला जाता है और वो अपनी आंखों को देखता है। फिर अब उसे अपनी आंखों पर यकीन हो जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है जिससे उसकी बहन जो है वो नींद से उठ जाती और वो बरूटो को देखने के लिए आ जाती और बरूटो को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नरूटो और शिकामारू को, जो दिखाया जाता है और शिकामारू अपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे रहे होते हैं और वो कहता है कि ब्लू चक्र वाली कितनी भी घटना हुई वो सब एकेडमी के आसपास हुएंगी।
और लोगों ने उस चक्र के अंदर कुछ अननेचुरल चीजों को भी होते हुए देखा है। और नारुतो कहता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे बोरुतो भी शामिल था। तो तुम्हें क्या लगता है कि कहीं वो बोरुतो के पीछे तो नहीं है? और शिकामारू यहाँ पर मना कर देते हैं क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी में बोरुतो खुद जाकर घुसाएगा। और नारुतो हंसते हुए कहता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, और मतलब सासुके जैसा। और नारुतो कहता है कि मैं उसे घर जाकर समझाऊंगा। और शिकामारू कहता है कि तुम उसे प्यार से समझाना, ज्यादा गुस्सा मत करना। और जैसे ही नारुतो अपनी चेयर से उठने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। शिकामारू कहता है क्या तुम ठीक हो? और आज तुमने बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और फिर शिकामारू नारुतो को उसको घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। हिनाटा उसका ध्यान रखने शुक्रिया कहते हैं। और जैसे ही शिकामारू यहाँ से जाने वाला होता है तभी बोरुतो बहुत तेज से चिल्लाता है। और नारुतो पूछता आखिरकार क्या हुआ है। और तभी हिनाटा कहते हैं कि आज सुबह से बोरुतो काफी अलग बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर नारुतो भागता वो बोरुतो को देखने चला जाता है। और जहाँ पर बोरुतो डायलॉग मार रहा होता है जो भी उसने अपने सपने में देखा होता है कि मैं लाइट से भी ज्यादा चमकूंगा और दुनिया की किस्मत मेरे कंधों पर होगी। और वो नारुतो को देखकर उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि डैड आज मैंने ऑसम सी पावर को अवेकन किया। तभी नारुतो को याद आता है कहीं तुमने सीलिंग जित्सु को चोरी तो नहीं किया। नारुतो कहता है वो क्या होता है, जिस पर शिकामारू कहता है वो एक ऐसा स्क्रोल है जिस पर दुनिया के कई फोरबिडन जुत्सु भरे हुए हैं। और बोरुतो कहता है कि मैंने तो पहली बार सुना है ये, वैसे भी मुझे इससे क्या लेना देना। और शिकामारू कहता है आज से कई साल पहले एक लड़का था जिसे जल्दी पावर चाहिए थी, इसलिए उसने इस स्क्रोल को चुरा लिया था। और बोरुतो कहता है ऐसा करना काफी खतरनाक है और आप ऐसे कैसे इतने बेकार इंसान के साथ मुझे जोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंसान नारुतो ही था। तुमने सही कहा, वो इंसान बेकार था। जिस पर हिनाटा और शिकामारू नारुतो को देखकर हंस रहे होते हैं। जिस पर नारुतो कहता है बताओ तुमने कौन सी पावर को अवेकन किया है। और बोरुतो बताता है बैकुगान। और यहाँ पर हिनाटा सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सुनकर शिकामारू कहता है आमतौर पर बैकुगान को मैनिफेस्ट करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और बोरुतो कहता है कि सच में फिर तो मैं एक जीनियस हूँ। और हिनाटा यहाँ पर यकीन नहीं कर पा रही होती कि। और नारुतो कहता है जैसा कि अभी शिकामारू ने बताया इसको एक्टिव करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती। और मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बोरुतो कहता है क्या आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नारुतो कहता है कि एक बार हिमावारी ने अचानक से इसे मैनिफेस्ट कर लिया था। और बोरुतो कहता है इसका मतलब आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। और तभी हिनाटा कहती कि जहाँ पर बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें अपने ग्रैंडपा से बात कर लेनी चाहिए। और बोरुतो कहता है हाँ मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करनी होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकाडाई और डैंकी को, जहाँ पर शिकाडाई कह रहा होता है कि अभी बोरुतो में ग्रैंडपा से बात कर रहा होगा, क्योंकि जाने से पहले बोरुतो ने इन दोनों से सारी बात बता दी थी। और वो कहता है कि वो आज अपने डैड को प्रूव भी कर देगा कि उसके पास भी बैकुगान है। और डैंकी कहता है कि हम बैकुगान की मदद से किसी का भी चक्र फ्लो देख सकते हैं। और शिकाडाई कहता है कि इसके अलावा तुम दुश्मन का अगला मूव भी जान सकते हो, उससे पहले तुम्हें पता चल जाएगा वो अगला मूव कौन सा करने वाला होता है। और उसके बाद मैंने सुना है कि बैकुगान की मदद से हम दीवार के आर पार भी देख सकते। और तभी अचानक से वहां पर मित्सुकी आ जाता है और वो कहता है कि अगर बोरुतो के पास बैकुगान हुआ तो मजा ही आ जाएगा। और मित्सुको को देखकर शिकाडाई डर जाता है और वो कहता है अरे यार तुम आखिरकार कब अचानक से आना बंद करोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरुतो को जो कि ग्रैंडपा घर के बाहर पहुंच चुका होता है। और बोरुतो अचानक से रुक जाता है, कहता है कि मुझे इस जगह पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी अचानक से वहां पर ग्रैंडपा जाते हैं और वो हिमावारी बोरुतो को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या पसंद नहीं है। और तभी वहां पर हिनाटा की बहन भी हनाबी भी आ जाती है कि वो भी इन दोनों को गले से लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं बोरुतो को जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर बैकुगान के बारे में बात कर रहा होता है। और बोरुतो से कहता है ग्रैंडपा मैंने भी अपने शायद बैकुगान को एक्टिवेट कर लिया। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बैकुगान को सिर्फ युगा क्लैन वालों को ही मिलेगा, लेकिन युगा क्लैन वाले के भी सभी मेंबर्स इसको एक्टिवेट नहीं कर पातेंगे, क्योंकि इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग और करनी पड़ती है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जिसके बाद बैकुगान को एक्टिवेट भी करना इम्पॉसिबल होता है। और फिर उसके बाद ग्रैंडपा बाहर चले जाते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या है कि बैकुगान तुम्हारे पास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी इसे साबित करने के लिए। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।